ये कहानी नानाको की है जो कि जैसे ही एक सुनसान स्ट्रीट पर कदम रखती है वो पहुंच जाती है एक दूसरे डायमेंशन के अंदर जहां स्पिरिट्स आम आदमी की तरह घूम रही होती हैं और काफ़ी विशालकाय मॉन्स्टर भी रहते हैं। असल में नानाको के पेरेंट्स उसी स्ट्रीट के सामने एक एक्सीडेंट में मारे गए थे और बस नानाको बहुत बुरी हालत में जिंदा बची थी। प्रेजेंट टाइम में नानाको एक नॉर्मल हाई स्कूलर है जो कि अपने ग्रैंडपा के साथ रहती है, पर स्कूल से लौटते समय वो उसी स्ट्रीट के सामने आ जाती है जहाँ उसके पेरेंट्स की मौत हुई थी। और जैसे ही वो उसके अंदर कदम रखती है तभी नाना को एक अलग दुनिया में पहुंच जाती है। अरे, ये मैं कहाँ आ गई और ये लोग ट्रांसपेरेंट से क्यों हैं? लेकिन जिससे पहले नाना को वहां से वापस जाती उसके पास एक लड़की आती है जो कि अगले ही पल काफी बड़े मॉन्स्टर में बदल जाती है। नानाको को भागते हुए दो नॉर्मल ह्यूमंस दिखते हैं लेकिन वो उसकी मदद नहीं करते और जैसे ही ह्यू मॉन्स्टर नानाको पर हमला करता है और नानाको का ब्लड उस पर लगता है तभी वो मॉन्स्टर मरने लगता है। लेकिन जिससे पहले वो भागता वो तलवार वाला आदमी उसे खत्म कर देता है। वाह, कितना प्यारा झिंगुर है। तभी नाना को नोटिस करती है कि उसका एक हाथ कट चुका है। ये लो दीदी, आपने अपना हाथ गिरा दिया। जिसके बाद नाना को जैसे ही उठती है वो देखती है कि अब उसका हाथ बिल्कुल ठीक हो चुका है। तब माओ बताता है, तुम एक आयाकाशी हो ना, तुम्हारे खून से वो मॉन्स्टर मरने लगा था। उसकी ऐसी बातें सुनकर नाना को वहां से जाने लगती है और स्ट्रीट से जैसे ही वो आगे निकलती है वो अपनी दुनिया में वापस आ जाती है। आखिर मेरे साथ हुआ क्या था? वो लड़की इस बैरियर से डायरेक्ट निकल गई। कुछ तो है जो उसकी ताकत को रोक रहा है। वहीं अगले दिन नाना को स्कूल के लिए लेट होने लगती है और जैसे ही वो तेज भागने का ट्राई करती है वो लिटरली सहायता बन जाती है। मैं इतनी तेज कैसे? पर जिससे पहले ट्रक कौन उसे रिनकारनेट करता, राना को एक जंप लगाती है और सीधा एक बिल्डिंग के ऊपर आ जाती है। आखिर ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है? जिसके बाद घर पर भी वो यही सोचने लगती है और आखिरकार अगले दिन वो वापस उसी स्ट्रीट पर आती है और जैसे ही वो आगे बढ़ती है नाना को फिर से उसी दुनिया में खींची चली जाती है जहाँ उसे छोटू मिलता है। क्या तुम मुझे माओ के पास ले जा सकते हो? वहीं दूसरी तरफ हम माओ को देखते हैं जो कि एक जगह पर इस दुनिया के बारे में रिसर्च करने के लिए आया है। तभी उसके पीछे एक कांस्टेबल आता है। अरे साहब जी। और तभी माओ उस पर एक कागज फेंक कर उसके बालों को निकाल लेता है और तभी वो कांस्टेबल एक बड़े से मॉन्स्टर में बदल जाता है। पर माओ अपनी तलवार को जैसे ही उस कागज पर रखता है वो मॉन्स्टर वहीं जम जाता है। चल अब बता मुझे, इस टाउन पर ये बैरियर किसने लगाया है? मुझे नहीं पता। तो क्या तुम ब्योगी के बारे में कुछ जानते हो? बिल्कुल भी नहीं। इसी के साथ माओ उसे छोड़ देता है और वो मॉन्स्टर जैसे ही माओ पर हमला करता है उसके खून से वो मॉन्स्टर मरने लगता है। तब छोटू बताता है कि माओ एक ओमोजी है। जिसके बाद माओ बताता है, मेरे ऊपर ब्योकी नाम की एक कर्स लगी हुई है, एक खूनी कैट डीमन, और उसका निशान ये तुम देख ही सकते हो। तभी नानाको को वही रात याद आती है जहाँ उसने एक अजीब से डीमन को देखा था। तो दोस्तों, इस एनिमे का पहला एपिसोड यहीं पर एंड होता है। होप करता हूँ कि आपको ये एनिमे का पहला एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।